कुमार हमारे साथ रहेंगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग पद और पैसे के लोभी नहीं कभी रहे हैं, हम लोग मान और मर्यादा के बड़े लोभी रहे हैं और जिस तरह से मान और मर्यादा एनडीए ने हमको दिया है हम लोग उसके कायल हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अगर एनडीए में पलटी मारते हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है। देखिए, जीतन राम मांझी काफ़ी कुछ खुलासे भी कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से जेडीयू के नेता मिले हैं। क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुने। अब तक पचड़ा हो चुका है। अब लगता है अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब हम क्या दे सकते हैं, लेकिन है। राजनीति में तो हम एक बार बोला उस जुमला को कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप प्रश्न करते हैं उसका जवाब वही निहित है। आप चाहेंगे जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार एनडीए में आ जाए? हम कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं ना हैं, हम छोटी पार्टी हैं और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भी उनके साथ है। हमारा कोई वहाँ पर बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार से अब आपकी? श्याम बहादुर कितनी बात की है, नरेंद्र मोदी की बात की है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को वापस कोई दिक्कत नहीं होगी नीतीश कुमार के साथ वापस आते हैं? पर नहीं, एक ही बात इसके लिए हम जवाब देते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल। चलिए, कोई भी बात संभव है राजनीति में, और वार में और लव में कोई चीज़ वर्जित नहीं होता है। उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। मांझी जी, दो लोगों का नाम आप तो बता रहे थे कि लड़ाई हुई थी, नाम तो पहले हम बता दिया है, थोड़ा एक बार फिर बता दीजिए जरा। बात करने में तो जरा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है तो क्या है। ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं। ये तीन प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, ऐसा उनको भान हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। एनडीए में चर्चा है कि ललन बाबू जेडीयू में रह सकते हैं। जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं तो जैसे आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं उसी प्रकार से वो भी बाहर हो सकते हैं। चर्चाएं अभी चल रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आएंगे। एक बात तो पहले हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मांझी जी, कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो नीतीश कुमार पलटी मार गए, उस समय तक हम एक कसम ले लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उनके साथ थे। अगर आज नीतीश कुमार के हम साथ होते
तो जहाँ वो भी रहते वहाँ मैं रहता। लेकिन उन्होंने वादा किया कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में। जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथियों का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोर ग्रुप हो, सभी लोगों का ये इरादा थी कि हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट एंटिटी अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा कि जिस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई थी, और बैठक में जिसमें बैठने की जो व्यवस्था की गई थी, वो माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष बैठने की बात की गई थी। जब हम लोग लंच पर बैठे तो कुर्सी टेबल नंबर 1 पर ही प्रधानमंत्री थे, तो हम भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम लोग बैठे थे, तो हमारी कुर्सी बहुत नज़दीक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रखा है। कहने का मतलब कि हम लोग पद और पैसे के लोभी नहीं कभी रहे हैं, हम लोग मान और मर्यादा के बड़े लोभी रहे हैं। और जिस तरह से मान और मर्यादा एनडीए ने हमको दिया है, हम लोग उसके कायल हैं। और हम कह सकते हैं अपने तय कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। उतना ही नहीं, अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या जीतन राम मांझी स्वागत करेंगे? तमाम सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।